हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अंसारी और आपका वेलकम करता हूँ एमएस एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक कैलेंडर को डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और जो ये सीरीज़ चला रहे ये आप तक वीडियो बआसानी आते रहे, इसके लिए आप साइड के बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो वीडियो नेक्स्ट आने वाली है वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अगर आप भी कैलेंडर के क्वेश्चन को देखकर डिफ़िकल्टी फील होता है तो आज कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आपको जो कैलेंडर का क्वेश्चन है उसे देखकर उसे चंद सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन अगर कैलेंडर का आ रहा है तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन, जैसे कैलेंडर में टू टाइप के ईयर्स होते हैं, एक सिंपल ईयर होता है, दूसरा लीप ईयर होता है। और उसका कुछ जो हमारे मंथ्स है उसके कुछ कोड्स है, वो कोड से आपको याद करना होगा। फिर हमारे जो वीक होते हैं एक कैलेंडर में, उस वीक में जो हमें नंबरिंग याद रखना होगा, किस तरह किस नंबर पे कौन सा डे आता है। सबसे पहले शुरू करते हैं कोड्स को। कैलेंडर में हमें मंथ्स होते हैं, हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जो ईयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले ही भी बताया। एक होता है सिंपल ईयर होता है, दूसरा होता है लीप ईयर। अब सिंपल ईयर के लिए जो कोड है वो आपको याद रखना होगा। वो कोड क्या है? 144, 025, 036, 146, ये कोड है। अब ये कोड याद आप किस तरह रखेंगे उसके लिए एक ट्रिक है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 12 के स्क्वायर कर दिए तो 144 आ गया। फिर आपको 5 के स्क्वायर करना है तो 25 आ गया। फिर आपको 6 का स्क्वायर करना है तो 36 आ गया। फिर 12 का स्क्वायर करना आपको, प्लस उसमें 2 कर देना है। 12 का स्क्वायर 144 और उसमें 2 मिला दिए 146, और इनके दरमियान आपको जीरो लगाने हैं। कोड क्या बने हमारा? 144, 025, 026, 146। जनवरी का 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। इस तरह आपको कोड याद रखना होगा। अब लीप ईयर में आपको क्या कहना है? जनवरी और फरवरी में कम होगा। यहाँ पे 1 है तो इसमें एक कम हो गया तो 0 हो जाएगा, और 4 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बाकी सब सेम एज इट रहेगा। अब डे के लिए भी कुछ कोड्स हैं। डे के लिए यहाँ पे हमारा संडे, संडे के लिए 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 और सैटरडे जो होगा आपका 0 होगा। कोड क्या है हमारा? 144, 025, 036, 146। उसे याद किस तरह रखना है? 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर देना है 146। जीरो कोड क्या है हमारा? 144, 025, 036, 146। और लीप ईयर में हमें सिर्फ जनवरी और फरवरी में एक एक माइनस कर देना है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए वो क्या है? व्हाट डे विल बी ऑन 16 अगस्त 1941, यानी कि 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन होगा? आज अगर मंडे है तो अगले 7 दिन बाद क्या होगा? मंडे होगा। अगर आज वेनसडे तो अगले 7 दिन बाद क्या होगा? वेनसडे होगा। अगर आज फ्राइडे है तो अगले 7 दिन बाद क्या होगा? फ्राइडे होगा। हर 7 दिन बाद वही दिन आता है।
तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमें डेट दी गई है उसे 7 से डिवाइड करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हमें, 16 अगस्त 1941 दिए। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। 7 का 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 15 एक 16, 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे प्लस कर देंगे। फिर अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड क्या है हमारे पास, 3, यहाँ पे 3 प्लस कर देंगे। अब जो 1941 है तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट है इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 41 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। 7 5 35 होता है, बचा कितना रिमाइंडर हमारा 6, यहाँ पे लिख देंगे। फिर प्लस करेंगे। अब 41 है, 1941 है, इससे पहले कितना रिमाइंडर, कितने लीप ईयर आए, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या कहना होगा, यहाँ पे 4 से कहना होगा। 41 4 दाए 40 होता है, बचा 1। तो ये जो बचता है इसे रिमाइंडर बोलते हैं, और जो ऊपर आता है ये क्वोशंट होता है। तो यहाँ पे हमें क्वोशंट लेना है, प्लस करना है। ये क्वोशंट प्लस कर दिए। क्वेश्चन प्लस करने के बाद इनका जो भी आया है इनका एडिशन करना है। 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 10 21 हो गया। 21 को 7 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 7 से डिवाइड करने के बाद 7 या 21, बचा कितना, बहुत सारे बोलेंगे 3, बचा कितना हमारे पास 0, 3 तो उसका हमारा क्वेश्चन आ जा रहा है। हमें यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब 0 पे कौन सा डे आता है हमारा, सैटरडे, तो सैटरडे होगा। 16 अगस्त 1941 को जो दिन होगा वो सैटरडे होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिए है, व्हाट डे विल बी ऑन 25 जनवरी 1971, यानी कि 25 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर जानने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, वो अगर 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होता है, अगर नहीं वो डिवाइड हो रहा है तो वो सिंपल ईयर होता है। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है नहीं, तो ये सिंपल ईयर है। अब हमें क्या दिया है, 25 जनवरी 1971। तो ये जो 25 है इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 25 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लेंगे। 7 या 21 होता है, बचा कितना हमारा 4। तो ये जो बचा तो उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब ये बचा कितना हमारा 4, तो ये प्लस कर देंगे। अब जनवरी का कोड क्या है, सिंपल ईयर है, जनवरी में हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 कोड ले लिए जनवरी का। फिर जो 1971 है तो इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दाए 70, बचा कितना, इसे भी सिंपल करके सॉल्व देख लेते हैं। ये 7, ये 71, 7 दाए 70, बचा 1। यहाँ पे हम क्या लेंगे, रिमाइंडर प्लस 1 कर दिए। फिर ये लीप ईयर 1971 से पहले कितनी बार आया, तो वो लीप ईयर चेक करेंगे 71 से पहले कितना आया। तो हर लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे 71 को, है ना। 4 का 4, 7 में से 4 गया तो 3, 1 नीचे उतरा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, ये माइनस कर दिए तो 3 बचा। तो यहाँ पे हमें क्वोशंट लेना है, क्या लेना है, क्वोशंट लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना है। क्वोशंट कितना है हमारा 17। अब जो हमारे पास ये नंबर आए
इसे प्लस कर लेना है। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 17 हमारा 23 हो गया। अब जो 23 आया इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 का 7, 7 या 21। यहाँ पे हम रिमाइंडर लेंगे, बचा कितना हमारा 2। तो 2 नंबर हमारा जो डे आता है वो कौन सा है, मंडे, यानी कि 25 जनवरी 1971 को मंडे होगा। क्या होगा, मंडे होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मंडे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डे विल बी ऑन 18 मई 1980, यानी कि 18 मई 1980 को कौन सा दिन होगा। हमें डाटा क्या दिए गए हैं, डेट है पहले, फिर हमारा मंथ होता है, फिर ईयर है। सॉल्व किस तरह कर रहे हैं हम, पहले जो डेट है उसे डिवाइड कर रहे हैं 7 से। ओके, फिर जो आ रहा है रिमाइंडर वो लिख रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। फिर मंथ है तो मंथ में हम क्या यूज कर रहे हैं, कोड, वो प्लस कर रहे हैं। फिर ईयर है तो ईयर को लास्ट 2 डिजिट देख रहे उसे 7 से डिवाइड कर रहे। फिर लीप ईयर चेक करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर जो आ रहा है वो ऐड कर ले रहे। फिर जो हमारा एडिशन होके आया उसे 7 से डिवाइड कर रहे। तो जो बच रहे वो हमारा जो कोड, जो डे, जो नंबर आ रहे वो नंबर हमारा डे उस हिसाब से हमारा पास आ जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरह सॉल्व करना है। पहले डेट है उसे डिवाइड करना है 7 से। डेट क्या है हमारी, 18 मई। 18 को 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14, बचा कितना 4 रिमाइंडर, प्लस करेंगे। मई का जो कोड है, अब देख उससे पहले कोड लेने से पहले हम देखेंगे लीप ईयर है कि नहीं। जो लीप ईयर का जो इजी है वो टेबल क्या है, 20 40 60 80। उसके बीच अगर 20 है तो फिर 24 में लीप ईयर आएगा, फिर 28 में आएगा, फिर 32 में आएगा, फिर 36 में आएगा, फिर 40 में आएगा, यानी कि हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आएगा। अब 80 लीप ईयर है तो लीप ईयर में मई देखेंगे तो मई हमारा 2 है कोड, तो यहाँ पे कोड 2 यूज करेंगे मई का। फिर प्लस करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे, 7 11 77, रिमाइंडर कितना बचा 3। फिर हम इसे 4 से लीप ईयर है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 को, 4 दूनी 8, 0 माइनस कर देंगे, यानी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है और जो क्वेश्चन है वो 20 है। तो 20 क्वेश्चन को यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 20 29। इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 21 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब एक कोड किसका है, हमारा संडे का। तो जो 18 मई 1980 के में जो दिन होगा वो होगा हमारा संडे। कौन सा दिन होगा, संडे। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डे विल बी ऑन 25 अक्टूबर 2009। अब इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे वो 90s के सॉल्व करे। अब 90s के क्वेश्चन के बाद अगर 2000 के आगे, 2000 के आगे, 2100 के आगे, 1800 1600 के आगे, तो उसे किस तरह सॉल्व करना है सेंचुरीज के। तो वो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो 90s के क्वेश्चन उसमें आपको जो रिमाइंडर आया उसमें +0, यानी कि उसमें कुछ नहीं करना है। और अपना 1800 आ गया तो उसमें जो रिमाइंडर आया उसमें +2 करना है। फिर
आपका 1700 का आ गया, तो उसमें रिमाइंडर प्लस 4 करने, और 200 का आ गया, 2000 का आ गया, 2000 का आ गया, तो वहां पे आपको रिमाइंडर में से -1 करना है। यही सीरीज आपको नीचे भी फॉलो करना है, ऊपर भी फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे 1700 आ गया, 1600 आ गया, तो उसमें भी यही चारों जो हमारे रिमाइंडर है उसमें से -1, फिर रिमाइंडर +0 +2 +4, यही चारों हमारा फॉलो होगा, ऊपर भी नीचे भी। जैसे यहाँ पे 1600, उसमें रिमाइंडर -1 होगा, फिर हमारा 1500, उसमें रिमाइंडर +0 होगा, फिर हमारा 1400, उसमें रिमाइंडर +2 होगा, फिर हमारा 1300 सिंची से ही, तो उसमें रिमाइंडर +4 होगा। इसी तरह ऊपर अब 2100 आया, तो वहाँ पे क्या करना है, हमें जो रिमाइंडर है उसमें +4 करना है, फिर 2200, फिर उसमें क्या करना है, रिमाइंडर +2 करना है। इस तरह सॉल्व करते जाना है, यानी कि ये फिक्स होगा, रिमाइंडर -1, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर +2, रिमाइंडर +4, ये फिक्स रहेगा, और यही पैटर्न सेम विजिट नेक्स्ट पे फॉलो होगा। अगर आपका 2000 रहा, अगर आपका 2000 रहा, तो वहां पे क्या करना है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वहां पे -1 करना है। अब 0 क्या है, हमारा सैटरडे, सैटरडे के बैक जाएंगे हम एक दिन, तो हमारा फ्राइडे आएगा, यानी कि अगर 0 आ रहे रिमाइंडर, तो वहां पे हमारा क्या होगा, बैक में जाएंगे एक दिन। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डे विल बी ऑन 25 अक्टूबर 2009, यानी कि 25 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। अब जैसे सॉल्व करते आए उसी तरह सॉल्व करना है। 25 को 7 से डिवाइड करेंगे, 25 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस करेंगे, 7 या 21, बचे कितना, 4 जो आए उसे प्लस करेंगे। फिर अक्टूबर का कोड क्या है, हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे +1 कर देंगे। फिर लास्ट पे जो 2 डिजिट होते हैं उसे हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस कर देंगे, 7 का 7, बचा कितना, 2 रिमाइंडर आया है उसे यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब लीप ईयर इससे पहले कितनी बार आया, तो हम कैसे जो नॉर्मल सॉल्व करते हैं उसी तरह करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, 4 दूनी 8, बचा कितना, 1। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन प्लस कर दिए। ओके, अब इनकी जमा कर देंगे, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 आया, उसे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 का 7, बचे कितना, 2, रिमाइंडर 2 आया। अब 2000 बोले, तो 2000 में क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आते हैं उसे -1 कर देते हैं, तो यहाँ पे -1 कर देंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब 1 हमारा क्या है, संडे, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो संडे होगा। 25 अक्टूबर 2009 को जो दिन होगा वो हमारा संडे होगा। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने कैलेंडर के चंद क्वेश्चन को देखे। नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप कैलेंडर के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आप तक बआसानी पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।